Hello everyone. Today we are going to study a new chapter, Ghar Pyara. It's a poem written by Divik Ramesh. Okay, first of all, I'm going to read the chapter. Ghar Pyara. सदा यही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे छपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे से किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो कॉकरोच भी दिन रात क्या यही न रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। So this is the poem. Now I will tell you the difficult words meaning. Let's see the word meanings. Pyara, sweet or lovable. Sirf, only. Sada, always. Chooha, rat. Pakadam pakadi, caught and escape. Machhar, mosquito. Tahalna, roaming. Makdi, spider. Mast, engrossed. छिपकली, lizard. गश्त लगाना, wandering. कतार, line और row. चींटी, ant. आंगन, courtyard. पंछी, bird. छपटना, to snatch. बिल्कुल, really. झगड़ा, dispute. दिन रात, day and night. समझना, to understand. So these are the difficult words and its meaning. Now we will try to understand the poem's meaning. We got the difficult words meanings. Now we will try to understand the poem. Ghar Pyara means sweet home, cute home, lovable home. We can say anything. सदा यही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना. One boy is asking to his mother. वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम सदा यही कहते हो कि ये घर जो है सिर्फ हमारा है. You always says that it's only our own home. लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना. But mom, how can I agree with you? मैं आपकी इन बातों को कैसे मानूं? How can I agree with you? Because घर तो यह कितनों का अपना. ये घर जो है बहुत सारे और भी जीव जालों का है. मतलब it is many one's home. Not only us, it is many one. देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी. यहाँ पर जो है चूहे खेल रहे हैं. रैट्स आर प्लेइंग. दे आर प्लेइंग पकड़म पकड़ी. कॉट एंड एस्केप खेल रहे हैं. कौन? रैट्स. चूहे खेल रहे हैं. कैसे मच्छर टहल रहे हैं. यहाँ पर कई मच्छर भी है, मॉस्किटोस भी है. एंड दे आर रोमिंग. कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी. और यहाँ पर जितने भी मकड़ी है, स्पाइडर्स है, वो क्या करते हैं? दे आर एनग्रोस्ड. और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती. यहाँ पर कई छिपकलियां भी है. Many lizards are also here and they are wandering. They are wandering here and there. अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती. ये जो ants है वो कहाँ जा रही है? Where they are going in a line. Where they are running in a line. We can see the ants. They will go in a line. So यहाँ पर भी ये जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से पूछता है कि ये ants जो है
चींटी जो है कतारें बनाकर, लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे छपट रहे हैं। एंड लुक एट द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में क्या है, आंगन में क्या है, पंछी छपट रहे हैं। दो चिड़िया है, वे क्या कर रहे हैं, वे छपट रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, दे आर फाइटिंग। बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। एंड दे आर फाइटिंग लाइक मी एंड माई एल्डर सिस्टर। Me and my elder sister often fight. So like us, they are also fighting. और ये देखो कॉकरोच भी दिन रात क्या यही न रहते। And look at this cockroach. They are also living here day and night. क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। If they are not thinking this home as theirs, then why they are living here? अगर ये जो जितने भी कॉकरोच, लजार्ड सब जो है ये इसे हमारे घर को अपना घर नहीं समझते तो फिर ये यहाँ पर क्यों रहते हैं, why they are living here? इसीलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा। That's why I'm telling you mom, don't think that it's only our own home. सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है खैर यह प्यारा। सो यहाँ पर सदा ऑलवेज कौन कौन रहते हैं, जो कोई भी रहते हैं ये घर जो है उन सबका है। इट्स देयर होम ऑल्सो, दोज हु आर लिविंग हियर ऑलवेज। ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पोएम। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।